गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू RL एकेडमी क्लासेस। एंड 8th NCERT में हम पढ़ रहे थे बेटा 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का हमने पता था, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है बेटा? देहात, मतलब ग्रामीण क्षेत्र। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना जो व्यापार है, अपने जो टेरिटरी है, वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ाया। और हम बात करते करते आगे थे, हमने वी हैड डिस्कस्ड अबाउट 3 लैंड और रेवेन्यू सिस्टम हमने पढ़ा। इसके बाद हम आज थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि लैंड रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रही थी, कलेक्ट कर ही रहा था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि जो कंट्री साइड है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो देहात है, इट इज मोस्ट, आप कह सकते हो एक, बल्कि आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा सा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा सा एरिया है टू कलेक्ट, आप कह सकते हो, जनरेट आप कह सकते हो, आप कह सकते हो टू बिल्ड आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अब इनकम को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू आप नाम याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है टू लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू तो है ही है, साथ में जो क्रॉप है, क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। कि ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि यहाँ से जमीन के टैक्स तो हम ले ही रहे हैं, बट अगर इस क्षेत्र में हम क्रॉप और उगाना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रॉप्स हम उगाना स्टार्ट करें, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करें, और वो क्रॉप कौन सी, विच इज मोस्ट डिमांडेबल या जो मोस्ट वैल्यूएबल थी इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में जो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड थी, या जिन फसलों की या जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड थी, वो हम यहाँ इंडिया में प्रोडक्ट करें, यहाँ इंडिया में हम उनको कल्टीवेट करें और यहाँ से कहाँ ले जाएं? इंग्लैंड ले जाएं। और इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारी क्रॉप को ज़बरदस्ती थोपा था, आप कह सकते हो ज़बरदस्ती पीजेंट्स को, फार्मर को ये फोर्स किया था कि यू हैव टू कल्टीवेट दिस पर्टिकुलर क्रॉप इन योर एरिया। और ऐसे उन्होंने एरिया को डिसाइड भी कर दिया था। जैसे मैं बात करूं, महाराष्ट्र में दे आस्क टू कल्टीवेट कॉटन, ठीक है, कॉटन के लिए उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के किसान है वो कॉटन उगाएंगे। बंगाल में जूट था, जूट या फिर आप कह सकते हो जो ओपियम एंड ऑल्सो इंडिगो की बाद में बात करेंगे। ऐसे यूपी में उन्होंने कहा था कि शुगर कैन, यूपी वाले किसान क्या उगाएंगे? शुगर कैन उगाएंगे, मतलब गन्ना। और ऐसे ही जैसे मैड्रास में राइस बहुत ज़्यादा होते थे, तो मैड्रास के जितने भी किसान हैं वो क्या उगाएंगे? राइस। तो आज की क्लास है बेटा, इट्स काइंड ऑफ स्टोरी, आप थोड़ा सा इसको याद रखना। अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग एरिया को डिसाइड किया कि विच क्रॉप इज सुटेबल इन पर्टिकुलर एरिया, एंड दे स्टार्ट टू प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, आप कह सकते हो। उस स्टेट में वो फसल उगाना उन्होंने स्टार्ट किया, जबरदस्ती भी उगवाई, और उन फसलों को यूज कहाँ करना स्टार्ट कर दिया था? इंग्लैंड में। इसी फसल में हमारी चर्चा आती है कि इंडिगो जो नीली क्रांति थी वो क्या थी? नील क्रांति आप कह सकते हो, इंडिगो रिबेलियन कह सकते हो। व्हाट इज इंडिगो रिबेलियन? तो इंडिगो रिबेलियन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और क्रॉप क्या डज फैक्ट हुई कि वो रिबेलियन में काम मतलब कैसे किया। तो कंट्री साइड में पहले आपको ये रखना है कि कंट्री साइड को उन्होंने, यानी ग्रामीण क्षेत्र को, अंग्रेजों ने ये सोचा कि इट इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेस टू क्रिएट या जनरेट रेवेन्यू, साथ में क्रॉप हम यहाँ पर उगा सकते हैं। दूसरा नाम यहीं पर देखो, यहीं पर आ गया इंडिगो। इंडिगो का मतलब बेटा होता है नील। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील, ठीक है। नील आपने देखी होगी, व्हाइट जैसी शर्ट है, इसमें नीला रंग करने के लिए नील आती है, आपने बहुत यूज किया होगा, उजाला, है ना। तो जस्ट लाइक मतलब एक नील होती है जो कपड़ों को रंगने के, या डाई टू क्लॉथ आप कह सकते हो, आप कॉटन कह सकते हो, उसको रंगने के काम आती थी नील या फिर इंडिगो। ये रिबेलियन क्यों हुई, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में कैसे जाना पड़ेगा कि इंडिगो जो है, नील है, उसका जो प्लांट है, जो पौधा है, वो थोड़ा मतलब ऐसे होता है कि वो ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल जोन शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि अर्थ का जो पार्ट 23, ये 0 डिग्री इक्वेटर है,
ये क्या है, इक्वेटर। 23.5 जो नॉर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। 23.5 जो नॉर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और 23.5 जो साउथ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। और आपको भी पता होगा कि हमारा जो प्यारा भारत है वो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में बसा हुआ है। यहाँ मतलब ये पूरा इसके बीच में से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इसका मतलब इस लाइन पर जितनी भी कंट्री होंगे वहां पर इंडिगो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट किया जा सकता है, प्रोडक्शन उसका किया जा सकता है। अब ये इंडिगो क्या काम आता था, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिगो का काम था बेसिकली कपड़ों की रंगाई छपाई, टू डाई द क्लॉथ। इंडिगो यूज टू डाई द क्लॉथ, आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि इंडिगो ट्रॉपिकल जोन में ही इसको हम उगा सकते हैं। तो अब इंग्लैंड तो ऊपर बहुत ज़्यादा नॉर्थ में रह गया, जहाँ पर ट्रॉपिक तो उसके आसपास ही नहीं है। मतलब इतना इट्स सो कोल्ड प्लेस कि वहाँ पर आप इंडिगो प्लांट बिल्कुल उसको प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने इसका एक ऑल्टरनेट सोचा क्या, वहाँ पर एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है जस्ट लाइक इंडिगो। मतलब इंडिगो आप छोटा पौधा, जैसे बाजरा तो आपने सबने देखा होगा, ठीक है, बाजरे से छोटा पौधा आप समझ लीजिए क्या होता है, इंडिगो। वैसे ही इंग्लैंड में इंडिगो के स्थान पर एक पौधा काम में लिया जाता था, एक फसल जो होती थी, एक क्रॉप होती थी। इट इज यूज टू डाई द क्लॉथ एंड इट्स नेम इज वॉद। क्या नाम है इसका बेटा, इसका वॉद। देखो वॉद इट्स ऑल्सो ए नेम ऑफ क्रॉप, फसल यानी ये पौधा। और वोद का जो एरिया है वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब है जहाँ पर कम बारिश अधिक हो और टेम्परेचर बहुत ही कम हो। तो वोद था, वो प्लांट कर सकते थे इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, इटली वाले, यूएसए वाले। तो उन्होंने इंडिगो की बजाय वोद का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया था। मतलब कपड़ों को मेरी बात ध्यान से सुनना, कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो इंडिया वाले यूज करते थे, और वोद कौन यूज करते थे, ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न कंट्री के जितने भी लोग थे वो वोद नामक एक पौधा होता है, उससे रंग या फिर डाई बनाई जाती है, नीला कलर बनाया जाता है, एंड दैट ब्लू कलर इज यूज टू डाई द क्लॉथ्स। बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो वोद भी कपड़ों को रंगने के काम आए और इंडिगो भी कपड़ों को रंगने के काम आए। दोनों का काम एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, वोद से अगर किसी कपड़े को रंगा जाए, इफ वोद इज यूज्ड टू डाई ए क्लॉथ, इट्स कलर इज पेल एंड ऑल्सो डल। डल का वैसे होता है मूर्ख, बुद्धिमान, जड़ होता है, बेकार भी होता है। इसका मतलब वोद अगर नील है, वोद है, उससे अगर हम किसी कपड़े को रंगेंगे तो वो पेल होगा, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और मतलब उसका रंग बहुत अच्छा सा नहीं आएगा। कॉन्ट्रेरी, इफ वी यूज इंडिगो टू डाई ए क्लॉथ, इट्स कलर इज ब्राइट। अगर इंडिगो से हम किसी कपड़े को रंग दें तो बहुत चमकीला था, बहुत अच्छा कलर आ जाए। अब आप बताओ, अच्छा कलर किसको अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है ना, कपड़ा एकदम चमकता दिखे, जिसको जो व्यापारी आप कह सकते हो, ट्रेडर आप कह सकते हो, बिजनेसमैन देखते ही जिसको खरीद कर ले, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो बढ़ाएं, इंडिगो का जो क्रॉप है उसको लगाना स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ एक इशू हुआ। इशू क्या हुआ कि वोड की वजह से जो वोड के जितने भी ट्रेडर थे, जितने भी व्यापारी थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर ब्रिटिशर वोड की बजाय इंडिगो लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा, हम तो भूखे मरेंगे ना। तो उन्होंने ये कहा कि भी 13 जो सेंचुरी थी, 13th सेंचुरी यानी आज से करीब 700 साल पहले, अभी 20th सेंचुरी चल रही है ना, तो 13th सेंचुरी के आसपास यहाँ के जितने भी मतलब बिजनेसमैन थे, दे आस्क टू देयर गवर्नमेंट कि यू जस्ट बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। उन्होंने अंग्रेज सरकार को ये कहा कि आप जो इंडिगो का जो इंपोर्ट है
उसको बिल्कुल बैन कर दिया और यहाँ पर बैन हो जाता है कौन, इंडिगो। अब पूरा फोकस किस पर था, वोद पर। वोद से कपड़े की रंगाई स्टार्ट हो गई। इवन फ्रांस, इटली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोद के जो मतलब फसल आप कह सकते हो, क्रॉप है, वो लेनी स्टार्ट कर दी फार्मर ने। लेकिन होता क्या है कि एक 1803 और 1789 ये एक पीरियड आता है। इस पीरियड में और इस पीरियड में क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ वोद इज बिकम हाफ। अंग्रेजों ने इंडिगो को बैन करवा दिया था। कपड़ों को रंगने का काम किससे हो रहा था, वोद से। लेकिन 1783 और ये कुछ साल ऐसे थे जहां पर वोद का जो प्रोडक्शन था, जो उसका आप कह सकते हो जो फसल थी, वो आधी हो गई। उसकी वजह जानो आप। वजह ये जानो कि मैक्सिमम जो वोद था वो साउथ अफ्रीकन जो गुलाम थे, जो स्लेव थे, वो उसको प्रोडक्ट करते थे। अंग्रेजों के जो दास थे, गुलाम थे, अंग्रेज उनसे फसल उगवाते थे। उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, रिबेलियन कर दिया। मतलब आप कह सकते हो, एक कह सकते हो दे स्टार्ट टू फाइट विद देयर इंग्लिश ऑफिसर्स। और एक रात तो ऐसा हुआ था कि बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर को उन्होंने मार दिया था और फसलों को सबको जला दिया था। इसका मतलब वोद का जो प्रोडक्शन क्या हो गया था, हाफ हो गया, कम हो गया था। अब किसी चीज की कमी हो जाती है तो हम उसका ऑल्टरनेट सर्च करते हैं ना। और ऑल्टरनेट सर्च में इंग्लिश मैन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी कहो या फिर आप ब्रिटिश कहो, ब्रिटिशर ने ये सोचा कि क्यों ना हम वोद की बजाय और इंडिगो पर फोकस करें। और तब 17वीं सेंचुरी के आसपास और यहाँ के जितने भी ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जो बैन लगा रखा है इंडिगो इंपोर्ट का इंडिया से, उसको आप हटाओ। तो उन्होंने कुछ उसमें मतलब उसमें रियायतें दी और इंडिगो पर जो बैन था वो हट गया। नाउ ब्रिटिशर पुट देयर टोटल फॉक्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन इंडिया एंड दे वांट टू इंपोर्ट द टोटल इंडिगो फ्रॉम इंडिया। और पूरा जो नील था, पूरा जो रंग था, पूरा जो कलर करने का जो डाई थी, वो इंडिगो जो था वो इंडिया से उन्होंने इंपोर्ट करना या इंडिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और एक डेटा आता है बेटा कि बंगाल जो था ना, बंगाल था वो 30% इंडिगो का एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड को 1790 के आसपास। यानी 1790 टू 18 के आसपास है था वो बंगाल 30% क्या करता था, इंग्लैंड की जितनी भी 30% जो था इंडिगो नील था वो बंगाल से होता था। और आने वाले सिर्फ 10 साल में यानी 1810 के आसपास तो ये कहां तक पहुंच गया, 95%। बात समझ में आई कि 1820 आते आते इंग्लैंड की 95% जो इंडिगो था या जो डाई थी या कपड़ों को रंगने का जो रंग था, वो कहाँ से मतलब इंपोर्ट होने लगा, इंडिया से। और इंडिया में बेसिकली बंगाल या उसके आसपास के क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना इंडिगो जो प्रोडक्शन करवा रही थी गवर्नमेंट, वो उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया गया, उनकी ज़मीनों को हड़पना स्टार्ट कर दिया। या फिर आप कह सकते हो इंडिगो की जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई इंडिया में, उसके आसपास के बहुत सारी ज़मीनों को उन्होंने एनेक्स किया, उन्होंने कैप्चर किया, ज़बरदस्ती उन्होंने किया। और एक ये भी था कि मान लो एक डेटा, जैसे मान लो हम बोलते हैं एक बीघा जानते हो ना, जैसे अपने हेक्टेयर, ठीक है। जैसे पुराना डेटा आता है कि 1 हेक्टेयर को प्लो करने के लिए 2 ब्लो कार्ट जैसे होते हैं, 2 बैलों की आवश्यकता होती है। तो मतलब कुछ तो किसान ऐसे थे, कुछ तो ब्रिटिशर के पास इतनी जमीन थी कि बहुत ज्यादा, उनको करीब मतलब 500 बैल रखने की आवश्यकता हुई।
अब उनका मतलब जो खान पान है, उनकी देखभाल कौन करेगा, जो प्लांटर्स को, जो मतलब फार्मर्स हैं, उनको हम कितना पैसा देंगे, कितनी हमारी इनकम होगी, इन चीज़ों से क्या हुआ, किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ज़मीनें उनकी ले ली गई थी, ज़बरदस्ती कंपनी ने ये मतलब एक रूल बना दिया कि आपको इतनी ज़मीन पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी ही है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया या बेसिक आप कह सकते हो बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडिगो रिबेलियन, कि जो नील क्रांति है वो नीली क्रांति या फिर इंडिगो रिबेलियन क्यों हुई। वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहते थे ब्रिटिशर, और दे वांट टू टेक मोर एडवांस, आप कह सकते हो दे वांट टू टेक मोर मनी, दे वांट टू टेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन इंडिगो, और पैसे कम देना, मतलब मजदूरी जिसको बोलते हैं, मजदूरों को कम पैसे देना और अधिक देर काम करवाना। इसके अलावा मेरे पास जितनी ज़मीन है उसका 25% पर इंडिगो ही फसल को बोना। और इंडिगो फसल बोने के नुकसान क्या थे? देखो, किसान क्या होता था बेटा, किसान इंडिगो की बजाय राइस ज़्यादा प्रोडक्ट करना चाहता था। एक तरफ तो राइस था और एक तरफ थी इंडिगो, ठीक है। एक तो चावल उगाएं और एक इंडिगो, दोनों में फर्क क्या है? देखो, राइस की जो थी वो रेट भी हाई थी, ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी कम थी। आप कह सकते हो रेट ही लो आप एक बार। इंडिगो की रेट तो कम थी, लो थी, और इसमें जो हार्ड वर्क था वो क्या था, ज्यादा था। इसके अलावा बहुत बड़ी बात ये थी कि इंडिगो के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा फर्टाइल क्रॉप की आवश्यकता थी। और इंडिगो अगर एक बार जहां पर प्लांट कर दिया, उसकी रूट जो थी वो बहुत गहरी जाती थी, और मैक्सिमम जितनी भी फर्टिलिटी थी ऑफ सॉइल, आप लैंड कह सकते हो, उसको मतलब शॉक लेती है, ऑब्जर्व कर लेती थी। तो इंडिगो को जबरदस्ती उगवाया जाता था। किसान इंडिगो नहीं बोना चाहता था अपने खेत में, इंडिगो की जो फसल थी उसको नहीं लगाना चाहता था फार्मर, बट ब्रिटिशर वांट टू मतलब मोर प्रोडक्शन, आप कह सकते हो मोर प्रॉफिट कह सकते हो, थ्रू द ओनली इंडिगो। और ये सब बातें होने के बाद में किसानों ने एक आंदोलन किया कि हम किस इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। दैट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार गो थ्रू करिए और इसको रिवाइज करिए, ठीक है। गुड बाय।